ज्योति साहब स्कूल जा रहे थे फतेहपुर, पीठ पर बस्ता लिए हुए। श्री मथुरा साहब इसी आश्रम में विराजमान थे। कई बच्चों को देखकर उन्होंने बुलाया, कहा बच्चों यहाँ आओ। जब बच्चे आए तो श्री मथुरा साहब कहने लगे, कोई बच्चा इसमें साधु बन सकता है? अगर साधु बन जाओ तो हम अपनी कुटी आपको दे दें, यहीं रहो, सत्संग करो, सेवा करो। कोई बच्चा नहीं बोला, लेकिन महंत साहब जो थे वो कहने लगे, हम चेला बनेंगे। केवल 2 मिनट के सत्संग में वो गए, इसी गांव में ही पाले पोसे गए। उनके पिता का नाम महानंद जी था। घर में बस्ता उन्होंने रख दिया। फतेहपुर पैदल जा करके प्रसाद और अगरबत्ती ला करके इसी कुटी में शाम को आए, भजन गाने वालों को बुला करके। श्री मथुरा साहब की समझ में उन्होंने गुरुदीक्षा लिया और गुरुदीक्षा ले करके उनकी सेवा किया। और उनके देहांत के बाद 50 वर्ष इस आश्रम में रहे। न मालूम कितनी सेवाएं किया। इस गांव में, नगर में, क्षेत्र में सब लोग उनको जानते हैं कि कितने वो सरल थे, कितनी भावना उनकी निर्मल थी। अपने ज्ञान तो सबको शिक्षा देते ही थे, उन्हें आयुर्वेद का भी ज्ञान था। जब उनका शरीर छूटने लगा 19 जुलाई को शाम 6:30 बजे इसी मंदिर में ही, तो हमारे अंदर उद्गार उठा। साहब जी कहा करते थे, अगर हम नष्ट देख लें तो हम बता देंगे कि ये व्यक्ति मर जाएगा। हमारे मन में हुआ, हजारों लोगों को साहब जी ने बता दिया, साहब जी का शरीर छूट रहा है, तो कोई यहाँ बताने वाला भी नहीं कि ये शरीर छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा। इतना उनको ज्ञान था कि वो नष्ट देखकर ही बता देते थे कि ये व्यक्ति अब मर जाएगा। कोई भी दिन दुखी यहाँ आया, लेकिन वो दुखी होकर इस आश्रम से नहीं गया आज तक। चाहे वो बीमार रहे या खाट पर पड़े रहे, लेकिन कोई आया तो सब प्रकार से उन्होंने उसकी रक्षा किया। एक झांसी के रहने वाले महात्मा जी थे, एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते थे। उस दोनों ने लूट लिया उनकी कुटिया को। इसी आश्रम में आए, थोड़ा सा आटा सीधा लेकर के साहब से कहने लगे, हम यही रहेंगे आपके यहाँ। साहब जी ने कहा, जीवन भर यही रहो। अपने हाथ से भोजन बना करके पहले उनको खिलाते थे, फिर अपना खाते थे। इतने परोपकारी थे, इतने वो सेवा परायण थे। जीवन भर पहली बात है, हम लोग साधु हो गए, घर परिवार छोड़ करके दूर हैं, माता पिता की सेवा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन महंत साहब जी इसी गांव के ही रहने वाले थे। लेकिन जब वो साधु हो गए तो उनके माता पिता भी बहुत धन्य थे। माता पिता भी वो भी महात्मा हो गए और उन्हीं के साथ में यहाँ इस आश्रम में 25 वर्ष रहे। साधना करके अपना जीवन माता पिता की बिताए और माता पिता की, गुरु की तो सेवा उन्होंने किया ही, साथ ही अपने माता पिता की भी सेवा किया। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में कुटिया बनाकर रहते थे, इसी प्रकार साहब जी चक्की भी चलाते थे इस आश्रम में और धान भी कूटते थे अपने हाथ से। अपने हाथ से दही भी मथते थे। सारा काम, झाड़ू करना, चौका करना, सारा काम इतने वो कर्मठ थे। हम लोग कहेंगे अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, लेकिन बिल्कुल वो संकोच नहीं करते थे। एक व्यक्ति यहाँ दवाई लेने आए, साहब जी को देखकर हमसे कहने लगे, अरे क्या दवाई लिखेंगे? साहब का चेहरा और शरीर देख करके वो कहने लगा, क्या ज्ञान होगा इनके पास? साहब जी ने कहा, एक कलम और कागज ले आओ। जब दवाई लिखने लगे तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा। ऐसे काम करके कोई व्यक्ति जाते हैं, अधिकतर अपने जीवन का दुरुपयोग करना, धन का दुरुपयोग करना, समय का दुरुपयोग करना,
लोग दुरुपयोग करना तो सीख लेते हैं, लेकिन सदुपयोग करना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि सदुपयोग कर लेना चाहिए, अपने जीवन का भी और धन का भी सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग करना ही तो बुद्धिमानी है। तो सदुपयोग जो कर लेता है वही बुद्धिमान है, वही विचारवान है, वही समझो श्रेष्ठ है। तो साहब जी के जीवन से खान पान उनका तो बिल्कुल साधारण था। हमने इतने दिनों भोजन बना करके खिलाया, अगर कहीं कच्चा रह गया, कुछ रह गया, लेकिन कभी वो कुछ कहे ही नहीं। इतने बुजुर्ग थे, लेकिन कभी भी हमको उन्होंने आवाज देकर के साहब जी कहकर पुकारा। बिल्कुल अंदर से इतना भाव, इतनी करुणा, इतना दया, इतनी सरलता, इतना नम्रता कि बिल्कुल उठने बैठने में थोड़ा भी अभिमान और घमंड नहीं था उनके अंदर। बिल्कुल उन बातों को कह पाना कठिन है। उनके विचारों से हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जितने महापुरुष हमारे देश में हुए, सबकी रहनी गहनी से अगर उनकी रहनी गहनी को अपने जीवन में अपना लिया जाए तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। तो केवल जीवन में उसका अनुसरण करने की जरूरत है। जो अनुसरण कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो अनुसरण नहीं करता है, कितनी भी अच्छी बात सुना दी जाए, कह दी जाए, समझा दी जाए, तो सब बेकार है। तो जीवन में सुनना और सुन करके उसका अनुसरण करना, अनुसरण करना ही तो बुद्धिमानी है। अपनों प्रकार का भोजन बनाया जाए, न खाया जाए, न खिलाया जाए। जैसे भोजन लेता है, इसी प्रकार कितने भी संत, अच्छे संत की शरण में रहा जाए, सानिध्य में रहा जाए, अगर अपने विचार में पवित्र होते हैं, भावना अगर शुद्ध नहीं होती है, तो समझ लो जिंदगी हमारी बेकार। तो अपनी भावना को पवित्र करने के लिए, अपने विचारों को परिवर्तन करने के लिए भाई हर मनुष्य को चाहिए कोशिश करना चाहिए और कोशिश करके अपने विचारों को पवित्र करना चाहिए। यही सबसे समझ लो श्रेष्ठ काम है। यही सबसे श्रेष्ठ काम है। लेकिन श्रेष्ठ काम को लोग भूल जाते हैं। दुनिया के जितने गलत काम हैं वो सब करके अपनी जिंदगी को बेकार कर लेते हैं। तो साहब जी के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा हमको मिली, बहुत कुछ हमारे जीवन में सुधार आया। हम सेवा करके उनके ऋणी हैं, हम सेवा करके कुछ भी उनका नहीं कर पाए और अंत में बिल्कुल इतने शांत जिससे उनका शरीर छूटा, इतने साहसी थे कि बिल्कुल बैठे ही बैठे शरीर छूट रहा था। हम लोगों ने उनको पकड़ करके चारपाई पर लिटा दिया और एक चादर उड़ा दी गई। बिल्कुल कोई न टेंशन, न कोई दिमाग में, बिल्कुल क्या मालूम है कोई बच्चा लेता है, इतने शांत जिससे। और अंतिम में चारपाई पर उनके सदगुरु विशाल देव की मुक्ति द्वार टीका मिली, मुक्ति द्वार टीका मिली। नित्य वो चश्मा लगा करके एक 10-20 मिनट रोज पढ़ते थे। अपने अंतिम जीवन में जब तक शक्ति रही तो उस टीका को ओढ़ते रहे और क्या कह गए, अगर मेरा शरीर छूट जाए तो इस प्रांगण में मेरी समाधि मत बनाना। लेकिन हम लोग नहीं माने, हम लोगों ने बना दिया और ये भी कह गए हमारा शरीर छूटे तो हमारे पास एक पैसा नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ही हुआ। उनके कपड़े जब उतारे गए तो एक भी पैसा नहीं मिला जेब में उनकी, कि बिल्कुल माया से बिल्कुल मुक्त, इतनी भावना शुद्ध। हमने कहा क्या आप खाना चाहते हैं, किसको मिलना चाहते हैं? शरीर छूटने के 8 दिन पहले उन्होंने कहा जो कुछ खाना था हमने खा लिया, जिससे मिलना था हमने मिल लिया, जो कुछ पाना था हमने पा लिया। न हमसे किसी से मिलना है, न कुछ पाना है, न लेना है, न देना है, न किसी को देखना। कोई मेरी इच्छा ही नहीं है। हम बिल्कुल तृप्त हैं। ऐसे तृप्त होकर बिल्कुल आत्म शांत हो गए। मैंने देखा, देख करके बहुत बड़ा साहस प्राप्त हुआ कि देखो
ऐसी भावना कि किसी से मिलना भी नहीं है। बहुत लोग हैं कहते हैं लड़की को बुला दो, भैया को बुला दो, बाबू को बुला दो, लेकिन अपने जीवन में संत की जो रहनी होना चाहिए उस रहनी को बिल्कुल वो पूर्ण कर गए। पूरी रहनी गहनी में जैसे रहना चाहिए ऐसे विचारों में रह करके पूरा जीवन अपना बिताए और जीवन बिता करके और यहाँ से प्रस्थान कर गए। हम तो कर ही नहीं सकते हैं, हम तो एक सेवक हैं। आप सबकी सहायता से, सहयोग से जो कुछ सेवा हमसे हो सकी आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इस मौसम खराब होने के कारण भी तो ऐसी अगर सहयोग और सहायता आप सबकी मिलती रही, संत गुरुजनों की अगर दया करना हमारे ऊपर बनी रही, तो जो कुछ हमसे सेवा हो सकेगी जब तक मेरा जीवन रहेगा तो मैं करता रहूंगा। यही मेरी सदगुरु श्री भगवती साहब की पुण्य स्मृति में मेरी श्रद्धांजलि है। बोलो सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु विशाल देव की, सदगुरु श्री प्रेम साहब की, सदगुरु श्री वासुदेव साहब की, सदगुरु श्री मथुरा साहब की, सदगुरु श्री भगवती साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। सभी संत लोगों का सादर चरणों में मेरा अभिनंदन है। एवं सभी भक्त एवं माताओं, भाइयों, बहनों सभी का अभिनंदन करते हुए आज इस वीरनगर गांव में सदगुरु कबीर आश्रम में श्री भगवती साहब की पूरे धर्म चल रहा है। इसके विषय में दूसरा तुलसीदास जी ने कहा है कि आज के संसार में सबसे गरीब कौन है, जहाँ पर दया, गरीबी, गंदगी, समता, सिर सुभाव, ऐसे लक्षण साधु का कबीर स्वभाव, संत समागम, हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों चीजें बहुत ही कम होती है। और मैं इसी करीब का इस आश्रम को बराबर आया जा सकता था। और जैसा साहब के लिए लिखा गया है कि दया, गरीबी, गंदगी, ये सभी दो लक्षणों में विद्वान थे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से बोलिए कि भगवती साहब की जय, सदगुरु श्री विशाल देव की जय, सदगुरु श्री प्रेमदास की जय, बैठे हुए गुरुजन गुरुओं की जय। जितने संत महात्मा हैं उसके साथ बंदगी है। आए हुए हमारी माता जी, हमारे भाई साहब जी, हमारे तरफ से सबको बंदगी है।